राधे राधे दोस्तों, मैं मिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा ही आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस बीच में कुछ गैप हो गया था। मैं कहीं चला गया था अपने रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ भगवान की पूजा थी। तो आज हम बात करेंगे। लोग कहते हैं ना, अगर लोग किसी की बराबरी नहीं कर पाते हैं तो लोग उसे बदनाम करना शुरू कर देते हैं, उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान करना शुरू कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा पड़ोसी है, जो खुद एक गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन उसके साथ रहने वाले जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है वो उन्हें ताना मारते हैं कि उसके पास एक जॉब है ही और वो दूसरे जॉब की तैयारी कर रहा है। कहते हैं कि किसी को कुछ मिलता नहीं है और ये दूसरे के लिए तैयार है। जिन्हें जो सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं वो इसे इस तरह से परेशान करते हैं। समाज में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे। जैसे अगर आप गरीब थे और गरीब से अमीर हो गए, लेकिन आपके आसपास रहने वाले लोग अभी भी गरीब ही हैं, तो वो आपको कैसे बदनाम करेंगे? बहुत घमंडी हो गया है, पैसा वाला हो गया है, तो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझता है। और भी तरह तरह के आपके परिवार पे अलग अलग एलिगेशन लगाएंगे, आप पे अलग अलग एलिगेशन लगाएंगे, जिससे आप परेशान हो, मेंटली प्रेशराइज हो। लेकिन हमें इस सब से बिल्कुल अलग रहना है। हमें क्या करना है? अपने गोल की ओर, अपने काम की ओर फोकस करना है। हमें इन जैसे तुच्छ सोच वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने काम से मतलब रखना है, हमें अपना साथ देना है। अगर लोग कहते हैं ना, लोग आपकी मदद तब ही करेंगे जब आप खुद की मदद करेंगे। जैसे एक बच्चा किसी एग्ज़ाम में, मान लेते हैं बोर्ड में, अगर वो 99% लाता है, वो गरीब फैमिली से, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई न कोई टीचर होते या कोई न कोई संस्था होती है, उन्हें एडॉप्ट कर लेती है और उनके पढ़ाई का सारा खर्चा क्या होता है, वो संस्थान या वो टीचर जिन्होंने उन्हें एडॉप्ट किया है वो उठाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग आपकी मदद तभी करेंगे जब आप खुद की मदद करेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह का हम एक्सक्यूजेज दे देते, लेकिन हमें इस सब से बचना है। हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है मेहनत, और उस मेहनत के बदौलत ही हम वो सब कुछ कर सकते जो हमें चाहिए। अगर हम गरीब हैं तो हमें जिस क्षेत्र में, जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में हम अपना 100% योगदान देंगे और उसी पढ़ाई के बदौलत हमें जो चाहिए वो हमें सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ ये नहीं है कि ज़्यादा पढ़ लिख ले तो हम अपने पूर्वजों की जो बनी बनाए प्रथा है, जिसे हम कस्टम कहते हैं, उसे हम उन पे बिलीव न करें। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो साइंस से लिए रहते हैं, वो जैसे माइथोलॉजी होते हैं, उन्हें गलत समझते, कहते ये कुछ है ही नहीं। आज का टाइम साइंस का है और हम बिना लॉजिक के कुछ मान ही नहीं सकते। लेकिन जब से हमारे देश में प्रेमानंद महाराज जी आए हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों का बिलीव हो गया कि हाँ, भगवान भी कुछ होते हैं। उन्हें प्रेमानंद महाराज के रूप में ही भगवान दिखने लगे हैं। और बहुत सारे लोग जो नास्तिक थे, उन्होंने आकर भगवान की पूजा की, श्रद्धा की। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल विराट कोहली भी है, जिन्होंने पूजा टाइप कुछ ऐसे वो कमेंट किया था, लेकिन आज देखिए वह बहुत बड़े भक्त है श्री राधा जी की। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी बराबरी कोई नहीं कर पा रहा है तो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो याद रखिएगा, हमें इस सब से बचना है और हमें हमेशा अपने गोल की ओर ही ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राइज अगेन के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सबका वॉचिंग के लिए।